नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य विचार के अंतर्गत आने वाले रचना के आधार पर वाक्य विचार के उपवाक्यों का अध्ययन करेंगे। उपवाक्यों का अध्ययन करने के पूर्व पुनरावृत्ति के तौर पर एक बार हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद एवं उसकी पहचान की तालिका को समझ लेते हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर कुल 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य की पहचान यह है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय से युक्त वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यानी जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कोहरा चला गया। तो यहाँ पर सूर्योदय यह आपका उद्देश्य है और होने पर कुहासा जाता रहा यह विधेय है, इसलिए यह सरल वाक्य है। इसके बाद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें पहला वाक्य वह प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य वह आश्रित वाक्य होता है जो प्रधान वाक्य पर आधारित होता है। ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, यानी सूर्योदय होने पर ही जो कोहरा है वह नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कुहासा जाना यह जो आश्रित वाक्य है यह सूर्योदय होने वाले प्रधान वाक्य पर डिपेंड है, अर्थात उस पर आधारित है। मिश्र वाक्य की पहचान के विषय में यहाँ पर यह प्रस्तुत किया गया है कि मिश्र वाक्य जिसमें जिन वाक्यों में कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि, ये सभी शब्द अगर किसी भी वाक्य में हमें मिल जाएं तो हमें वहाँ पर उस वाक्य को मिश्र वाक्य समझना चाहिए। इसके पश्चात आपका संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य 2 सरल वाक्यों को मिला करके जो एक नया वाक्य बनाया जाता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि संयुक्त वाक्य 2 मिश्रित वाक्यों को भी मिला करके बनाया जाता है, अर्थात अगर 2 मिश्रित वाक्य हो और उसके बीच में अगर समुच्चय बोधक अर्थात का चिन्ह हो तो वह जो है उसे संयुक्त वाक्य में भी परिवर्तित कर देता है। संयुक्त वाक्य के पहचान के शब्द हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं तो आदि ये शब्द जिन वाक्यों के बीच में आए हमें वहाँ पर तुरंत उस वाक्य को संयुक्त वाक्य के रूप में समझ लेना चाहिए। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। अब हम बात करते हैं वाक्य रचना के आधार पर जो हमारा तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। इस मिश्र वाक्य की परिभाषा यह है कि इसमें पहला वाक्य प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। तो ऐसे वाक्यों से युक्त वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य में जो ये उपवाक्यों के विषय में चर्चा होती है जो कि मिश्र वाक्य के भेद और प्रभेद के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं मिश्र वाक्य के अंतर्गत आने वाले उपवाक्यों के विषय में अध्ययन करने के लिए। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह मिलता है कि उपवाक्य है क्या। उपवाक्य अर्थात जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तो वे वाक्य उपवाक्य के रूप में बदल जाते हैं, अर्थात वाक्य का
जो छोटा रूप होता है उसे हम कहते हैं उपवाक्य। दो छोटे छोटे वाक्यों को मिला करके जब हम एक बड़ा वाक्य बनाते हैं तो वह हमारा बड़ा वाक्य हो। जैसे सूर्योदय हुआ और अंधकार दूर हो गया, तो सूर्योदय हुआ एक उपवाक्य यह है, अंधकार दूर हो गया दूसरा उपवाक्य यह है। तो इन्हीं दो उपवाक्यों को मिला करके हमारा वाक्य बनता है। तो वाक्य के छोटे छोटे टुकड़ों को या वाक्य के छोटे स्वरूप को हम उपवाक्य कहते हैं। जो यह हमारा उपवाक्य है इसके दो भेद होते हैं, एक है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। तो उपवाक्य का जो पहला भेद है प्रधान उपवाक्य, अब हम लोग इसके विषय में अध्ययन करेंगे। प्रधान उपवाक्य जिसे हम मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं, किसी दूसरे उपवाक्य पर यह वाक्य निर्भर नहीं होता है, यह स्वतंत्र होता है। तो वाक्य में जो प्रधान उपवाक्य है वह स्वयं में स्वतंत्र होता है, वह किसी वाक्य के ऊपर निर्भर नहीं होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं प्रधान उपवाक्य। जैसे श्याम को गाड़ी नहीं मिली, सूर्योदय हुआ, मोहन विद्यालय जाने लगा, इत्यादि शब्द यहाँ पर आपके प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग लिखा जाए तथा जिसका अर्थ किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित ना हो उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ, इसका अर्थ किसी दूसरे वाक्य पर आधारित नहीं है, इसलिए यह प्रधान उपवाक्य होता है। इसके बाद आता है हमारा वह उपवाक्य का दूसरा भेद जिसे हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब ही होता है किसी के सहारे रहना। तो आश्रित उपवाक्य जिसे हम दूसरा उपवाक्य कहते हैं, यह आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, अर्थात जो वाक्य प्रधान वाक्य के सहारे हो या प्रधान वाक्य पर आश्रित हो उसे हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य सदैव क्योंकि, कि, यदि, जो आदि शब्दों से प्रारंभ होता है। जैसे श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, तो श्याम को गाड़ी नहीं मिली यह प्रधान उपवाक्य है, और क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा यह आश्रित उपवाक्य है, इसलिए इसे हम आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत मानते हैं। फिर इसमें अर्थात कहने का मतलब यह है कि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता है या स्वतंत्र लिखा भी नहीं जा सकता है। जैसे यदि सोहन आ जाए तो मैं इसके साथ चलूं, यहाँ पर जो प्रधान उपवाक्य है वह है मैं उसके साथ चलूं, लेकिन इस पर आश्रित उपवाक्य क्या है, सोहन आ जाए। यदि सोहन आ जाए यह आश्रित उपवाक्य है, यह प्रधान उपवाक्य मैं उसके साथ चलूं पर आधारित है। आश्रित उपवाक्य को हम निम्न शब्दों के माध्यम से भी पहचान सकते हैं, जैसे कि, जिससे कि, ताकि, ज्यों ही, जितना, ज्यों की, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, यदि, जब तक, जब, जहाँ तक, जहाँ, जिधर, चाहे, मानो, कितना भी आदि शब्दों से आरंभ होते हैं। जो भी वाक्य अर्थात जिन वाक्य के बीच में या पहले जो, कि, जिससे कि, ताकि, ज्यों ही, जितना, ज्यों, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, यदि, जब तक, जब, जहाँ तक, जहाँ, जिधर, चाहे, मानो, कितना भी आदि शब्द यदि आरंभ होते हैं तो उसे हम आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत मानते हैं। इसके विपरीत जो उपवाक्य इन शब्दों से आरंभ नहीं होते हैं वे सभी प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत होते हैं। अब जो यह आश्रित उपवाक्य है यह 3 प्रकार का होता है। तो अब हम लोग चलते हैं आश्रित उपवाक्य के भेदों का अध्ययन करने के लिए।
जो आश्रित उपवाक्य है यह 3 प्रकार का होता है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद से। अर्थात आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। अर्थात जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अर्थात जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा का कारक के रूप में सहायता करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा उपवाक्य की पहचान की का में छोटी की मात्रा की शब्द से होती है। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ मैं पढ़ूंगा यह संज्ञा उपवाक्य है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में कहाँ है, यह संज्ञा उपवाक्य है। तो हमें संक्षेप में यह जानना चाहिए कि जिन वाक्यों का के प्रयोग में की शब्द, जिन वाक्यों का प्रारंभ की शब्द से होता है वह हमारा संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आता है। तो जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसके बाद फिर हमारा आता है संज्ञा उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य के दूसरे भेद विशेषण उपवाक्य की ओर। विशेषण उपवाक्य क्या है, अब हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, तो विपत्ति का सामना वही कर पाते हैं जो धैर्य बनाए रखते हैं। जो दवाएं तुमने मुझे कल दी थी वे नकली थीं। जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ था वह अब चलने लगा। तो यहाँ पर बेटा जी आप यह देखेंगे कि इसमें जो, जिसे, जिनसे, जिन्होंने, जिस, जिसको आदि जो के विभिन्न रूपों से शुरू होते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रारंभ जिस, जिससे, जिनसे, जिन्होंने, जिसको इत्यादि शब्दों से शुरू होता है वे आपके विशेषण उपवाक्य होते हैं। ये शब्द विशेषण उपवाक्य के पहचान के शब्द हैं। अर्थ उदाहरण के लिए जैसे जो फल लाए थे वे बहुत मीठे थे, तो जो फल लाए थे ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है। और इसी तरह से जिस छात्र ने सबसे अधिक परिश्रम किया था वही प्रथम आया। जिन्होंने दुखियों की मदद की थी उनका नाम अमर हो गया। तो बेटा जी हमें विशेषण उपवाक्य में यह ध्यान रखना है कि जिन शब्दों का प्रारंभ जिस, जिससे, जिन्होंने इत्यादि शब्दों से हो उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए तो उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो, जिसका, जिसकी, जिसके में से किसी शब्द से होता है। उदाहरण के लिए यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। यहाँ पर विशेषण उपवाक्य क्या है, जो कक्षा में प्रथम आया था। यह वही फिल्म है जिसे अवार्ड मिला था। तो यहाँ पर विशेषण क्या है, जिसे अवार्ड मिला था। तो इस तरह से यह वाक्य आपका बनता है विशेषण उपवाक्य। अब जो हमारा जो है आश्रित उपवाक्य का तीसरा भेद है
वह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अब हम क्रिया विशेषण उपवाक्य के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्यों को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब मैं जागता हूँ तब टहलने जाता हूँ। जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही वह उठ बैठा। जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य के विषय में इस तरह से बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई आश्रित उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है या सूचना देता है तो उसे हम आश्रित उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताता है या सूचना देता है तो ऐसे उस उपवाक्य को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो यह जैसे यदि मोहन मेहनत करता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। तो इसके पहले बेटा जी हम यह भी जान लें कि जो क्रिया विशेषण शब्द है इस शब्द में यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि शब्दों से इसके वाक्य शुरू होते हैं। अर्थात जिन वाक्यों के प्रारंभ में यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि शब्द हो उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि मोहन मेहनत करता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषण का उपवाक्य क्या है? तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा। जो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है इसके 5 भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो इसके 5 भेद होते हैं, इसके 5 भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। आइए हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर क्रिया विशेषण का जो पहला भेद है वह है कालवाचक उपवाक्य, दूसरा रीतिवाचक उपवाक्य, तीसरा स्थानवाचक उपवाक्य, चौथा परिमाणवाचक उपवाक्य और 5वां है परिणामवाचक उपवाक्य। तो हम आइए अब क्रम से अध्ययन करते हैं। तो जो क्रिया विशेषण उपवाक्य का पहला भेद है वह है कालवाचक उपवाक्य। काल शब्द का अर्थ ही होता है समय का बोध कराना। यानी जिन शब्दों के द्वारा हमें कालवाचक उपवाक्य के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम कालवाचक उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब सूरज उगता है तब अंधेरा दूर होता है। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही वर्षा होने लगी। ज्यों ही वर्षा शुरू हुई मोर नाचने लगे। तो इन वाक्यों में समय सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। रीतिवाचक उपवाक्य, रीति का मतलब होता है नियम। जिन वाक्यों में रीति से संबंधित विशेषता बताई जाती है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसा सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते हैं वैसा दूसरा नहीं करता है। जिस तरह गुरु ने समझाया था शिष्य उसी तरह का आचरण किया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मंजिल निकट आती जाएगी। तो इन वाक्यों में रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद जो तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य का वह है रीतिवाचक उपवाक्य, वह है स्थानवाचक उपवाक्य। जहाँ पर हमें स्थान इत्यादि के संबंध में पता चलता है। जहाँ आग होती है
वहाँ धुआं होता है। जहाँ संत निवास करते हैं वह स्थान स्वर्ग के तुल्य होता है। जहाँ जहाँ सरदार पटेल गए उनका भव्य स्वागत हुआ। तो इन वाक्यों में स्थान रूपी क्रिया विशेषण के विषय में बताया जाने के कारण यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसके बाद चौथा है क्रिया विशेषण उपवाक्य का भेद परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। ठीक, तो उदाहरण के लिए जैसे जितनी ही वर्षा होगी उतनी अच्छी फसल होगी, जितना पचा सको उतना ही खाओ, जितनी बर्फ पड़ेगी सर्दी उतनी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर परिमाणवाचक अर्थात नाप तोल इत्यादि के विषय में जो यह बताया जा रहा है यह आपका परिमाणवाचक उपवाक्य कहलाता है। इसके बाद है परिणामवाचक। परिणामवाचक में जो है परिणाम की ओर संकेत किए जाने के कारण या परिणाम के विषय में बताए जाने के कारण यहाँ पर परिमाणवाचक उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। यदि तुमने मन लगाकर पढ़ाई की होती तो यह दिन ना देखना पड़ता। तो यहाँ पर परिणाम क्या है, मतलब कि यह दिन ना देखना पड़ता अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई किए होते। वह आज इसलिए विद्यालय जाएगा क्योंकि आज पैसे बटेंगे। यदि कबूतर लालच ना करते तो जाल में ना फंसते। उपर्युक्त वाक्यों में आप देखेंगे जो है कि यहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। क्रिया विशेषण उपवाक्य का पहचान है जब, जैसा, जहाँ, ज्यों आदि शुरू में देखकर की जा सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रिया विशेषण उपवाक्य के पांचों भेदों के विषय में अध्ययन किया। अब हम यहाँ निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंशों को देखकर आश्रित उपवाक्य के भेद को पहचानिए। अध्यापक ने उस छात्र पर जुर्माना लगाया जिसने प्रयोगशाला में उपकरण तोड़े थे। जब, जहाँ, जिसने, जैसे इत्यादि शब्द का प्रयोग जिन वाक्यों के प्रारंभ में हो उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो यह हमारा विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आता है। राम ने सुमंत से कहा कि अब अयोध्या वापस लौट जाओ। कि शब्द होने के कारण यह संज्ञा का सूचक हो रहा है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य है। जब बारिश हो रही थी तब बच्चे नहा रहे थे। जब, तब, जहाँ, जैसे, यदि इत्यादि शब्द जिन वाक्यों में आए वहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों का आधा राज्य दे दो। यहाँ पर कि शब्द आने के कारण यह संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आता है। जो गरीबों की मदद करते हैं वे दीन बंधु कहलाते हैं। जो, जब, जहाँ, जैसे, जिससे, जिनसे, जिन्होंने, ये शब्द जिन वाक्यों के प्रारंभ में आए वहाँ पर विशेषण उपवाक्य होता है। यदि मन लगाकर पढ़ते तो फेल ना होते। यहाँ पर परिणाम वाचक उपवाक्य होने के कारण यद्यपि इन शब्द जिन शब्दों के वाक्य जिन वाक्यों के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि बिना पटाखों के दिवाली मनाएं। कि शब्द होने के कारण यह संज्ञा उपवाक्य की ओर संकेत करता है। जब जब बाढ़ आई तब तब फसलें नष्ट हुई। यह क्रिया विशेषण के रीतिवाचक उपवाक्य के अंतर्गत आता है, इसलिए जो है यह आपका जो है क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आने के कारण यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसके बाद बेटा जी यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं। उन अभ्यास कार्यों को आपको स्वतः करना है। आप इनके प्रश्नों को पढ़ करके और जो आपको अध्ययन सामग्री हमारे द्वारा प्रस्तुत कराई जाएगी आप उन्हीं के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।
और इस तरह से प्यारे बच्चों आज आपने रचना के आधार पर जो इसके उपवाक्य हैं अर्थात मिश्रित वाक्य के भेद प्रभेद उपवाक्यों के